हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं और आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है, यीशु मसीह आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? है ना? फिर से सुनते हैं, यीशु मसीह आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? आज का हमारा विषय और टॉपिक यही है जिसपे हम चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे और हम किस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे और क्या चीज हमें नहीं करना है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक निश्चित वादा है, अर्थात यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आऊंगा और वो आएगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं आऊंगा तो आऊंगा, भले ही देर से आऊं लेकिन आऊंगा। उसके लिए एक वचन देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 1 वचन से हम 3 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 1 वचन से 3 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह क्या कहता है? ये उस समय की घटना है कि जब यीशु मसीह इस जगत को छोड़ करके पिता परमेश्वर के पास जाने वाला था, अर्थात उसे क्रूसीफाई होने वाला था, अर्थात वो क्रूस पर अपना प्राण देने वाला था। तो उसके जो चेले थे वो डर में थे, व्याकुल थे। उसी को लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगर आज की दौर में अगर हम बात करें तो हम जो मसीह में हैं, हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, है ना, तो अगर हमें सताया जाता है या किसी की तरीके से परेशान किया जाता है तो हमारा मन क्या होना चाहिए? व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास से भटकना नहीं है, क्योंकि आगे लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास रखो। क्या कहता है कि हमें डरना नहीं है, चाहे जो भी सताव आए या जो भी तकलीफ आए, हमें क्या करना है? परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना है और यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। हालेलुया। 2 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह कहां गया? अपने पिता अर्थात परमेश्वर स्वर्ग में गया। और वो किस लिए गया? हमारे लिए जगह तैयार करने गया। लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, ऑलरेडी है, पहले से घर है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, जगह है, घर है। अगर नहीं होता तो मैं तुमको कह देता कि मेरे पिता के घर में कोई रहने का जगह नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे पिता के घर में अर्थात परमेश्वर के घर में बहुत सारे स्थान है रहने का, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने गया? जगह तैयार करने गया है। घर तो है, लेकिन उस घर को रहने लायक बनाने गया, साफ सुथरा करने गया, है ना। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या कहता है? कि जहां मैं रहता हूं, यीशु मसीह कहां रहता है? स्वर्ग में पिता के पास रहता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जहां मैं स्वर्ग में रहता हूं, मैं वहीं तुम्हें लेके जाऊंगा। कब? मैं आऊंगा तब। यीशु मसीह ने क्या कहा? कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा और जहां मैं रहता हूं उसी घर में तुम रहोगे। हालेलुया। क्या कहा? कि जिस घर में मैं रहता हूं, अर्थात उसका घर कहां है? स्वर्ग में है। तो वो कहता है कि जहां मैं स्वर्ग में रहता हूं तुम भी वही रहोगे, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फिर एक और वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक
5 का 2। क्या कहता है 5 का 2 में? क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। क्या कहता है? जिस प्रकार रात को चोर आता है बिना बताए, है ना, घर के मालिक को पता नहीं रहता कि आज मेरे घर में चोरी होने वाला है, चोर चुपचाप आता है। और वचन में लिखा है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं इसी दिन आऊंगा। तो यह घटना क्या होगी? अचानक होगा। यीशु मसीह अचानक आएगा। फिर मत्ती की पुस्तक 24 का 30, 24 के 30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। अब मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल मनुष्य के पुत्र की उपाधि किसको देता है? यीशु मसीह को देता है। तब मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये क्या हो रही है? परमेश्वर पिता यीशु मसीह की महिमा हो रही है यहां पे। और कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा, कहां आएगा? बादलों में आएगा। तो लिखा है कि आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुल अर्थात सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। छाती कौन पीटेंगे? जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो छाती पीटेंगे यीशु मसीह को देख के। छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों में आते देखेंगे। सिर्फ विश्वासी नहीं देखेंगे, वो पूरी मानव जाति देखेंगे उसको। सब धर्म के लोग देखेंगे यीशु मसीह को बादलों में आते हुए। लेकिन जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, जिसने मन नहीं फिराया है, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, वो व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर क्या पीटेंगे? छाती पीटेंगे और रोएंगे कि काश मैं यीशु मसीह को जान गया होता करके। हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय और 7 पद। एक अध्याय 7 पद में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है बादलों के साथ। और हर एक आंख उसे देखेंगी। क्या कहता है? हर एक आंख, मतलब हर जाति हर धर्म के लोग उसको देखेंगे। वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। यहां पे दो बातें हैं, दोनों समझें। एक बात ये वो है कि जिसने यीशु मसीह को भेदा अर्थात जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया अर्थात शास्त्री फरीसी यहूदी लोग। और दूसरा ये है कि जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो लोग, ये दोनों लोग कहना चाहिए क्या करेंगे? देखेंगे। लिखा है कि जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसको देखेंगे। वो यहूदी शास्त्री फरीसी लोग भी देखेंगे और वो लोग भी देखेंगे जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। छाती वही लोग पीटेंगे जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। वही लोग छाती पीटेंगे और रोएंगे। हाँ आमीन, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। हालेलुया। अब देखते हैं आने से पहले की चेतावनियां। यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे तो उससे पहले यीशु मसीह ने बाइबल में ही हमें यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा था? चेतावनी दिया था कि मेरे आने से पहले ये सब घटनाएं घटेंगी।
आइए बारी बारी से देखते हैं उसको। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 42 पद पहले पढ़ेंगे हम। लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी या प्रभु किस दिन आएगा। हमको नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। कोई जानता है कब आएगा? नहीं जानता कि प्रभु कब आएगा। इसलिए वचन में लिख दिया है कि कोई नहीं जानता कि प्रभु किस दिन आएगा, लेकिन हमें क्या करने के लिए बोला? जागते रहने के लिए बोला है। अर्थात वचन में, प्रार्थना में, संगति में हमेशा जागते रहना है, अर्थात विश्वास में रहना है, वचन में बने रहना है। इसी को कहते हैं कि जागते रहो। हालेलुया। अब 24 का 6 देखते हैं। युद्ध और युद्ध की चर्चे। 6 में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इन सब का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि युद्ध और युद्ध, लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनेंगे। वो देश एक दूसरे से लड़ेंगे, वो राज्य लड़ेंगे, धर्म करके लड़ेंगे। तो कहता है कि घबराना मत। अगर ऐसे चर्चा सुनते हो तो घबराना मत, क्योंकि इस समय अंत नहीं आएगा। और 27 में भी लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। लड़ाई होंगे, भूकंप आएगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेगा और अकाल पड़ेंगे, महामारी आएंगे, बीमारी आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? सावधान रहना है, जागते रहना है। ये बात लिखा है लूका की 21 से 11 में कि भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा, महामारी आएगा। कब? यीशु मसीह के आने से पहले। फिर मत्ती 24 का 5 में ही लिखा है, ऊपर आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। क्या कहता है? कि धोखेबाज अर्थात झूठे मसीह खड़ा हो जाएंगे, झूठे नबी खड़ा हो जाएंगे, और जो अपने आप को कहेंगे कि मैं यीशु मसीह हूं। लेकिन क्या कहता है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर, अर्थात यीशु मसीह के नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही यीशु मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुत लोग को भरमाएंगे। और लिखा भी है कि बहुत लोग भरम भी जाएंगे, विश्वास से भटक भी जाएंगे। इसलिए हमें क्या रहना है? जागते रहना है। मत्ती 24 का 12 में लिखा है इसी का, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या लिखा है? कि अधर्म के अर्थात पाप, अन्याय, अपराध, गुनाह के बढ़ने से बहुतों का जो प्रेम है, दो बातें रखते हैं यहां। पहला प्रेम है परमेश्वर के प्रति विश्वासियों का, परमेश्वर के प्रति उसके चेलों का या उसके मानने वालों का क्या हो जाएगा? प्रेम ठंडा हो जाएगा, अर्थात वो विश्वास से भटक जाएंगे। इसको कहते हैं प्रेम का ठंडा होना। और दूसरा है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से क्या करेंगे? प्रेम करना बंद कर देंगे, नफरत आ जाएगा। इसलिए लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से, अर्थात पाप, अपराध, गुनाह के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर के साथ भी और अपने पड़ोसी के साथ भी। इसलिए जागते रहो। फिर मत्ती 24 का 14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? कि पूरे जगत में
लिखा है राज्य का सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, अर्थात हर देश में, हर राज्य में, हर गांव में प्रचार किया जाएगा। तब सब जातियों पर गवाही होगा। क्या लिखा है कि सब जातियों पर गवाही होगा कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह आने वाला है, कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए हैं। ये सब गवाही होंगे, तब अंत आ जाएगा, अर्थात सब यीशु मसीह को जान जाएंगे, सुसमाचार सुन लेंगे, उसके बाद अंत आ जाएगा, कहता है। अब बात करते हैं तैयार रहना क्यों आवश्यक है विश्वासियों के लिए। क्या अगर हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमारे लिए तैयार रहना क्यों जरूरी है ना? उसके लिए मत्ती की पुस्तक में ही देखते हैं 25 अध्याय में, और 25 अध्याय के जो 10 कुंवारी वाला जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत को ही समझो। उस दृष्टांत में क्या लिखा है कि 10 कुंवारी अपने घर से अपने दूल्हा से मिलने के लिए निकलते हैं। तो बाइबल कहती है कि उसमें जो 10 कुंवारी में 5 जो कुंवारी होती है वो मूर्ख होती हैं और 10 समझदार होते हैं, 5 समझदार होते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं वो अपने साथ अतिरिक्त या एक्स्ट्रा तेल नहीं रखे रहते हैं, और लेकिन जो 5 जो समझदार कुंवारियां होती है वो अपने साथ अलग से और तेल रखे रहते हैं जरूरत के लिए। जब पता चलता है कि उसका जो दूल्हा है उसके आने में देरी हो रही है, तो क्या करते हैं, वो सो जाते हैं 10 के 10। और आधी रात को जब पता चलता है कि दूल्हा आ गया है, तो जो 10 में से जो 5 जो समझदार कुंवारी थे, जो तैयारी के साथ आए थे, अपना तेल एक्स्ट्रा रखे थे, वो अपने दूल्हे से मिलने के लिए उस विवाह भोज में क्या हो गए, प्रवेश कर गए, अर्थात अपने दूल्हा से मिल लिए। लेकिन जो 5 जो मूर्ख कुंवारियां थे, जिसके पास तैयारी नहीं था, अर्थात जिसके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था मसाल जलाने के लिए, वो फिर से वापिस खाना चाहिए, कहाँ गए, तेल लाने के लिए घर गए। तब जब वापिस आए तो दरवाजा बंद हो गया था, अपने दूल्हा से मिल नहीं पाए। फिर वो अब समझते हैं आत्मिक बातें कि क्या तैयारी करें हम। तो पहला है आत्मा में जागरूक रहें। क्या रहें कि आत्मा में जागरूक रहें, अर्थात हमें हमेशा वचन पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, संगति करते रहना है, सुसमाचार सुनाते रहना है और सीखते रहना है। फिर पापों से पश्चाताप करें, अर्थात दाऊद ने पाप किया और पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे क्या किया, क्षमा कर दिया। तो अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो उससे क्या करें, परमेश्वर के सामने मान लें और पश्चाताप कर लें। परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखें, अर्थात परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और संगति में हमेशा जुड़े रहें। फिर सेवकाई में लगे रहें, अर्थात सुसमाचार सुनाने में लगे रहें। विश्वास में स्थिर रहें। क्या कहता है कि विश्वास में स्थिर रहें। हमें विश्वास से भटकना नहीं है, ये हमारी तैयारी है। वचन में बने रहना, विश्वास में बने रहना, संगति में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, ये हमारी क्या है, तैयारी है अपने दूल्हा अर्थात यीशु मसीह से मिलने के लिए। हमारी तैयारी कैसा होना चाहिए, उस 5 समझदार कुंवारी के जैसा होना चाहिए, जो अपनी तैयारी के साथ अपने दूल्हा से मिलने के लिए निकले थे और अपने दूल्हा को अंत में मिले भी, क्योंकि तैयारी था उसके पास। लेकिन जो 5 और थे मूर्ख, जिसने बिना तैयारी किए थे, वो लोग अपने दूल्हा से नहीं मिल पाए। तो कैसा होना चाहिए, हमें तैयारी में होना चाहिए। और तैयारी क्या है, अच्छा से तेल लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, ये तैयारी नहीं है।
तैयारी ये है कि हम वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, आत्मिक संगति में बने रहें, सुसमाचार सुनाते रहें। ये हमारी आत्मिक तैयारी है। अगर यही तैयारी में हम बने रहेंगे तो हम अपने दूल्हा यीशु मसीह से मिल पाएंगे। आमीन। फिर जो तैयार नहीं है उनके लिए परिणाम क्या है? अब जो तैयारी नहीं किए हैं, अब उनका क्या परिणाम होगा या उनके जीवन में क्या घटने वाला है, उस पे नजर डालते हैं। यीशु के आने पर दो वर्ग होंगे, दो तरीके से होगा। जब यीशु मसीह आएगा तो दो कैटेगरी होगा। पहला कैटेगरी में है तैयार लोग, जिसने अपनी तैयारी की है, जिसने यीशु मसीह पर अपना विश्वास को नहीं खोया है। जो स्वर्ग में वो क्या करेंगे? परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कि कौन प्रवेश करेगा? जिसने तैयारी की है, जिसने विश्वास से बाहर नहीं गया, जो वचन से बाहर नहीं गया, जो प्रार्थना का जीवन जिया, जिसने आत्मा जीती, जिसने सुसमाचार सुनाया, वो व्यक्ति कहां प्रवेश करेगा? स्वर्ग में प्रवेश करेगा। अब दूसरी बातें, और दूसरा कौन है? जिसने तैयारी नहीं की है। जिसने तैयारी की है वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन जिसने तैयारी नहीं की है वो यहां छूट जाएगा, अर्थात गंधक रूपी आग, नरक के आग में वो छूट जाएगा, जहां हमेशा रोना, दांत पीसना, छाती पीटना, जलना, ये सब होगा। एक वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5:3 लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। क्या कहता है? कि जो विनाश है, जो कह रहे हैं कि अब तो सब कुछ ठीक है, सब सही से चल रहा है, इसकी बात हो रही है। जो छूट गए हैं उसकी बात हो रही है। वो समझेंगे कि सब कुछ ठीक है, हम अच्छे से हैं, कुशल से हैं, सुख से हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि एकाएक विनाश उसके जीवन में आने वाला है। कहता है, जिस प्रकार उदाहरण देता है कि जिस प्रकार एक गर्भवती महिला के शरीर में पीड़ा आती है और उसको लगता है कि मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, है ना? वैसे ही जो छूट गए रहेंगे उसके जीवन में वही पीड़ा, नहीं बचने वाला पीड़ा आएगा। इसीलिए क्या करना है? तैयारी में रहना है। हालेलुया। अब तैयार रहने के लिए जीवन शैली, कि अगर हम यीशु मसीह से हमें मिलना है तो मिलने के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए अपने जीवन में, है ना? इसलिए है कि तैयार रहने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए वचन देखते हैं। प्रतिदिन वचन पढ़ना, प्रतिदिन वचन पढ़ना। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और 105 पद। प्रतिदिन वचन को क्या करना है? पढ़ना है। लिखा है वचन में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या कहता है? कि परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, वो हमारे पांव के लिए क्या है? दीपक, अर्थात रोशनी है। अगर रात का समय रहेगा, अगर रात में हम कहीं पे जा रहे हैं तो बिना टॉर्च या बिना उजाला के हम सही रास्ते पे नहीं चले पाएंगे, है ना? तो ये जो जीवन है, इस जीवन की सही रास्ते पे चलने के लिए हमें क्या चाहिए?
परमेश्वर का वचन का उजाला चाहिए ताकि हम सही रास्ते पे चल सके। जिसके लिए वचन में लिखा है, तेरा वचन अर्थात परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए, किसके लिए? मेरे पैर के लिए क्या है? रोशनी का काम करता है ताकि मैं सही रास्ते पे चलूं। भजन संहिता कितना? 119 के 105। और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और परमेश्वर का वचन क्या है? इस जीवन में मैं जो जी रहा हूं मसीह जीवन, इस जीवन के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? उजाला है कि मैं इस जीवन को, इस सफर को मैं क्या करूं? सही रीति से जीऊं। उसके लिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए उजाला का काम करता है। हालेलुया। फिर निरंतर प्रार्थना करना। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय और 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या कहता है? कि निरंतर अर्थात हमेशा, चाहे वो दिन हो, रात हो, चाहे कोई भी समय हो, हमेशा निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है। फिर पवित्र जीवन जीना। पवित्र जीवन जीना, पहला पतरस 1:16 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे और इस संसार में जितने लोग हैं, जितने विश्वासी, सबको कहता है कि क्या करो? पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। इसीलिए हमें क्या बोला? कि पवित्र जीवन जीना है हमें। फिर आत्मा में चलना। गलातियों की पुस्तक 5:16 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्या कहता है? कि अगर हम आत्मा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, जैसा पवित्र आत्मा हमें कहता है कि इस रास्ते पे चलना है, जैसा वचन हमें सिखाता है, वो उस तरीके से अगर हम चलते हैं तो शरीर की जो अभिलाषा है उसे हम खत्म कर पाएंगे। हम उस शरीर की अभिलाषा में नहीं चलेंगे। कब? जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे, तब जब हम आत्मा की सुनेंगे, तब हमें शरीर की नहीं, आत्मा के अनुसार जीवन जीना है। क्योंकि शरीर तो क्या हो जाएगा? शरीर मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा जीवित रहता है। तो हमें आत्मा की तरह, आत्मा की सुन के जीवन जीना है। हालेलुया। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर पिता की ओर से आता है, उस आत्मा की सुनना है। गवाही देना। प्रेरितों की पुस्तक 1:8 प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या कहता है? कि हमें क्या बनना है? गवाही देना है। हमें हम यीशु मसीह की गवाही है, गवाह हैं। हम क्या गवाही देते हैं? कि यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? लहू बहाया। और यीशु मसीह ही हमारे लिए क्या हुआ? मुर्दों में से जीवित हो गया। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या करे? परमेश्वर पिता के पास गया ताकि हम वहां जाएं। हम ये गवाही देंगे, हम गवाह हैं यीशु मसीह के। हम क्या देख रहे थे? कि तैयारी करने के लिए या तैयार रहने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तो हमारा जीवन, हम प्रतिदिन वचन पढ़ें, क्या करें? हमेशा प्रार्थना करते रहें। हमें पवित्र जीवन जीना है, हमें आत्मा के अनुसार अपना चाल चलन रखना है, और हमें क्या करना है? यीशु मसीह की गवाही देते रहना है। ये है हमारी तैयारी अपने जीवन में। हालेलुया। अब देखते हैं, समय सीमित है। समय क्या है? सीमित है। कल पर मत टालो।
जो समय परमेश्वर ने आपको दी है ना, उस समय को कल के लिए मत टालो कि मैं आज नहीं कल करूंगा, आज प्रार्थना नहीं करूंगा कल कर लूंगा, आज वचन नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ लूंगा। इस तरीके से आज के समय को कल के लिए मत टालो। उसके लिए वचन देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी पुस्तक 6:2। छह के 2 में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। क्या कहता है? हम क्या देख रहे थे कि ये जो समय परमेश्वर ने हमें दी है, उस समय को, आज के दिन को कल के लिए मत टालो कि आज जो करना है मैं उसको आज नहीं कल करूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो दिन है, अर्थात परमेश्वर का दिन जो आज हम प्रसन्नता है, हम खुश हैं, आज उद्धार का दिन है, तो आज उद्धार मिल रहा है, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज जो उद्धार मिल रही है आज उसे ले लो, कल के लिए मत टालो कि नहीं आज मैं नहीं लूंगा कल लूंगा करके। क्योंकि अगर आज उद्धार मिल रहा है, क्या पता परमेश्वर कल ना दे। अगर कल उद्धार नहीं दिया, अगर ये सोच के बैठ गया हो कि नहीं आज मुझे नहीं लेना है कल लेना है, तो फिर उद्धार कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि उद्धार सीमित समय के लिए है। और सीमित समय क्या है पता है? ये जो शरीर है, इस शरीर जब तक जिंदा है तब तक आप मन फिरा सकते हो, तब तक आप तौबा कर सकते हो। लेकिन ये शरीर मरने के बाद आप तौबा नहीं कर सकते, मन नहीं फिरा सकते, कोई उद्धार नहीं मिलेगा, कोई पश्चाताप नहीं मिलेगा। तो पश्चाताप करना है तो शरीर के जीते जी कर लो। अब कुछ अपने आप से सवाल करना, अपने व्यक्तिगत जीवन से, क्या आप वाकई में तैयार हैं? आप अपने आप से करना कि क्या मैं वाकई में परमेश्वर के लिए तैयार हूं, यीशु मसीह जो आ रहा है उसके लिए मैं तैयार हूं। क्या आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? आप अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा पाप पश्चाताप वो क्षमा हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं? क्या कोई ऐसा पाप है जो मुझे छोड़ना चाहिए? वो अपने आप से सवाल करें। फिर क्या आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं? आप खुद सोचें कि जो जीवन का पुस्तक है, उस पुस्तक में मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? अपने आप से सवाल करें। फिर तैयार होने का इनाम। अब जो तैयार व्यक्ति हैं, अब उसको इनाम क्या मिलेगा, है ना? तो उसको इनाम क्या मिलेगा? अनंत जीवन का इनाम मिलेगा, है ना? जैसे कोई खेल खेलते हैं और जो उसमें जीतता है उसको इनाम दिया जाता है ना? चाहे कोई भी खेल खेले। वैसे ही ये जो जीवन है, यहाँ का हमारा जो जीवन है, जो हम मसीह जीवन इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, इस जीवन से हम जीतते हैं, अर्थात हम मृत्यु से जीतते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन का इनाम रखा है ना? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 9 पद। क्या लिखा है? 9 पद में लिखा है, 19 के 9 में, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने की विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। ये वो घटना है कि जब यूहन्ना, जो यीशु मसीह का चेला है ना, जब ये प्रकाशित वाक्य लिख रहा था और स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि यह लिख ले। क्या चीज को लिखना है? धन्य वे हैं जो मेमने अर्थात यीशु मसीह के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, उसको धन्य कहा।
और बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य का वचन है। क्या कहता है कि ये वचन परमेश्वर के सत्य का वचन है। कौन? वे धन्य है जो परमेश्वर अर्थात मेमने यीशु मसीह की विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। ये वचन सत्य है। तो अब जो तैयार व्यक्ति हैं, जिनको इनाम मिलेगा, अब अनंत जीवन में क्या नहीं होता है वो देखते हैं। अनंत जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां कोई आंसू नहीं होता है, वहां कोई रोएगा नहीं, वहां कोई मृत्यु नहीं होती, वहां कोई में नहीं मरेगा। अनंत जीवन में स्वर्ग में अनंत आनंद आनंद होगा, हमेशा खुशी ही खुशी होगा, हमेशा सुख ही सुख होगा, हमेशा हम प्रसन्नता और आनंद से रहेंगे। वहां कहा? अनंत जीवन में। फिर प्रभु के साथ महिमा में राज्य करेंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हम क्या करेंगे? राज्य करेंगे, उसके साथ रहेंगे हम। किसमें? अनंत जीवन में। और अनंत जीवन किसको मिलेगा? जो तैयार रहेंगे उसके पास, उसी को मिलेगा। किसमें तैयारी? वचन में, प्रार्थना में, संगति में, और सुसमाचार सुनाना, पवित्रता की जीवन जीना। इसमें अगर हम तैयार हैं तो अनंत जीवन आपका है। आमीन। आइए अंतिम कुछ बातों को समझते हैं। पश्चाताप और समर्पण, ये अंतिम है। पश्चाताप और समर्पण। पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। पश्चाताप करना मतलब अपने पाप के लिए, जो हमने व्यक्तिगत जो पाप की है, उस पाप के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पिता से हमें क्या करना है? क्षमा मांगना है कि प्रभु ये गलती मुझसे हो गई है, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, तो मुझे क्या करें? इस पाप को, इस गलती को मैं स्वीकार करता हूं। आप मुझे क्या करें? इस पाप के लिए, इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। जिसे दाऊद ने घुटने टेक कर रो रो कर क्या किया? उसने पश्चाताप किया। फिर यीशु मसीह को स्वीकार करें अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। यीशु मसीह को कैसा स्वीकार करना है? उद्धारकर्ता के रूप में और प्रभु के रूप में। हमें उसको क्या करना है? ग्रहण करना है, स्वीकार करना है यीशु मसीह को। फिर क्या करें? बपतिस्मा लें। क्या करें? पहले क्या करना है? पश्चाताप करना है अपने पाप से। फिर क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण करना है। कैसे? उद्धारकर्ता के रूप में और प्रभु के रूप में। तीसरा क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। किससे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। किस लिए? नए जीवन की शुरुआत के लिए। फिर क्या करना है? कलीसिया में जुड़ना है। क्या करना है? कलीसिया में जुड़ना है। किस लिए? आत्मिक विकास के लिए। किस लिए जुड़ना है? आत्मिक विकास के लिए कलीसिया में जुड़ना है। फिर क्या करना है? परमेश्वर की सेवा करना है। अर्थात ये क्या है? तैयारी का प्रमाण है। कितने बातें हैं? 5 बातें हैं यहां। जब अंदर जाओगे यहीं पे पूरा पश्चाताप आ जाता है। पहला क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है अपने पाप से। फिर क्या करना है? यीशु मसीह को ग्रहण करना है, विश्वास करना है उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में। तीसरा क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। किसके नाम पे? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। फिर क्या करना है? कलीसिया से जुड़ना है। किस लिए? क्योंकि आत्मिक विकास के लिए जुड़ना है। क्योंकि कलीसिया में क्या सिखाया जाता है? वचन सिखाया जाता है। फिर क्या करना है? परमेश्वर की सेवा करना है। और यही इतना कुछ करते हैं तो आप परमेश्वर की तैयारी में जुड़ चुके हैं। ये था आज का वचन कि यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? है ना? यीशु मसीह आ तो रहा है, तो हमें क्या करना है? तैयारी करके रखना है।
हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।